राधे राधे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और ये जो है ना मैंने कन्याओं के लिए सामान जो है ना तैयार करके रख दिया है। हमारे यहाँ पे नौमी पर हम कन्या पूजन करते हैं, तो इस बार जो है ना मैं सुहाग सामग्री जो है ना कन्याओं को देने वाली हूँ। और एक कन्या को जो है ना मैं पूरी पोशाक देती हूँ, मतलब उनका उसके लिए जो है ना कपड़े लेकर आती हूँ, जो कि हर साल का ही नियम है, उसे क्या बताना। और इस बार जो है ना कन्याओं के मतलब का ही सामान है। हमारे मोहल्ले की लड़कियां तो ये सारा श्रृंगार बड़ी खुशी से लेंगी। उनको बाल काटने का, बिंदी लगाने का, लिपस्टिक लगाने का बड़ा शौक है। तो वही सारा सामान छोटा मोटा जितना मुझे समझ में आया वो सारा सामान जो है ना मैंने एक एक स्टील की कटोरी में ये सारा सामान रख लिया है। बस इसमें दक्षिणा रखना रह गई है, जो कि मैं पूजा करते समय रख दूंगी। और ये छोटी छोटी सी जो है ना सब में बिंदियां हैं। तो इस बार जो है ना कन्याओं को मैं ये बांटने वाली हूँ। पहले से अगर सारी सामग्री की अगर तैयारी कर लेते हैं ना तो फिर एंड टाइम पर ना दिक्कत नहीं आती है, वरना एंड टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है। आधा सामान तो मैं भूल ही जाती हूँ। और हाँ, इसमें मुझे एक एक लाल कलर का रुमाल भी मैं रखूंगी, क्योंकि चुन्नियां अगर हम लड़कियों को देते हैं ना तो फिर चुन्नियां लड़कियां शुरू में तो ले जाती हैं, बाद में उसको ऐसे ही फेंक देती हूँ, क्योंकि उनके मतलब की होती ही नहीं है वो। तो मैं क्या करती हूँ, लाल कलर का सॉफ्ट सा जो रुमाल आता है ना वो लेकर आती हूँ, ताकि बाद में बच्चे से यूज भी कर लेते हैं, स्कूल ले जा सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो लाल कलर का मैं रुमाल का पैकेट भी लेकर आई हूँ, वो भी मुझे इसमें रखना है। और इनसे मैंने पूछा कि तुम कितनी देर में उठने वाले हो, तो इन्होंने बोला कि तुम चाय बना लो, मेरा भी पाठ होने वाला है। तो बस ये उठने वाले थे, तो फिर बस जो है ना मैंने चाय की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और अभी नवरात्रि के जो दिन है ना, कब सुबह होती है कब शाम होती है कुछ पता नहीं चलता। बस पूरे दिन कुछ ना कुछ करते करते जो है ना टाइम निकल जाता है। बस चाय पीने के बाद जो है ना मैं मंदिर चली जाती हूँ, और फिर मंदिर से आने के बाद जो है ना ये दोबारा से अपनी पूजा में जो है ना बैठ जाते हैं। और अभी हो रहा है शाम का 7 बजे का टाइम है। 7 बजे जो है ना हम दोनों बैठकर जो है ना हवन करते हैं माता रानी का। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आपने सप्तशती का पाठ किया है तो लास्ट वाले दिन जो है ना सप्तशती के नवायण मंत्र से जो है ना हवन किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो नवायण मंत्र से जो है ना आप हवन करें। वैसे तो पाठ से हवन होता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत बड़ी विधि हो जाएगी, तो रामायण मंत्र से जो है ना आप हवन कर सकते हैं। अगर नहीं आता वो मंत्र तो आप जो है ना सिंपल, जैसे कि हमने आपको वीडियो में बताया भी है, काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाए हैं हवन किस प्रकार किया जाता है, तो उससे उस तरह से भी आप हवन कर सकते हैं। उसमें हलवा का भोग ज़रूर लगाया जाएगा। बस यहाँ पे जो है ना पंडित जी कर रहे हैं अखंड दीपक की बाती को ठीक। रात में आरती से पहले बाती को ठीक कर देते हैं, ताकि रात भर जो है ना बाती फिर बढ़िया से जलती है और ज़्यादा घी नहीं लगता। अब इस बार जो है ना हम 2 किलो घी लाए थे, और आप लोग डिब्बे में देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा घी अभी बचा हुआ है। और आज सप्तमी है, तो वही 1.5 किलो के लगभग जो है ना घी लगता है। और जब भी अखंड दीपक की बाती ठीक करी जाती है ना, तो एक अखंड बाती से ही जो है ना दूसरा दीपक जो है ना जलाना ज़रूरी होता है, ताकि अगर ठीक करते समय अखंड बाती अगर बुझ भी जाती है, हो जाता है देखिए, कई बार हो जाता है, बड़े बड़ों से गलतियां हो जाती हैं। तो क्या करना है, आपको एक दीपक उससे जला के रखना है। तो बाती की जोत जो है ना बंद नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसी से जो है ना बाद में हम लोग जला देते हैं। तो बस इसमें पंडित जी ने घी डाल दिया है। अब करेंगे हम आरती। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। और वो ये उपाय आपको करना है अष्टमी के दिन। अष्टमी जो है ना नवरात्रि में बहुत विशेष होती है, तो इस दिन आपको एक विशेष उपाय ज़रूर ज़रूर करना है, जो कि मैं आपको आगे बता दूंगी किस तरह से करना है। और जब ये वीडियो जाएगा, जब अष्टमी आ चुकी होगी, तो ये उपाय जो है ना आपको करना है शाम के समय। तो मैं दोपहर तक ये वीडियो डाल दूंगी, ताकि आप इस उपाय को आसानी से कर सकें। और इस उपाय में ऐसा नहीं है कि आपको बाजार वगैरह जाना पड़े, आपको कुछ लाना पड़े, तो सब कुछ आपको घर में ही मिल ही जाएगा। तो शाम के समय इस उपाय को ज़रूर करें, और अष्टमी के दिन इस वीडियो को ध्यान से आप ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत लाभकारी उपाय है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आरती वगैरह की उसके बाद जो है ना हम लोग बस खाना खा पी के सो गए थे, क्योंकि दिन में सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो रात में जल्दी नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि सुबह कब हो रही है। ये बोल रहे थे कि रातें बहुत लंबी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है कि रातें बहुत छोटी हो गई हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो जाती है। बस इसके बाद जो है ना मैंने दरवाजे की दहली लीपी, क्योंकि नवरात्रि चल रही है, 9 दिन चल रहे हैं माता के। तो मैं जो है ना पूरी बहुत बड़ा एरिया जो है ना आजकल लाल कलर के गेरुआ से जो है ना लीपती हूँ, बड़ी सुंदर लगता है दरवाजा। पहले तो मैं चौक भी पूरती थी, बट अब ये होता है कि कई बार ना गाड़ी वगैरह निकालते हैं, बेटू भी निकल जाता है, तो पैर वगैरह पड़ जाता है चौक पर, तो फिर मैं चौक वगैरह नहीं निकालती, बस इस तरह से सिंपल जो है ना इसको लीप देती हूँ।
आज जो है ना अष्टमी है, तो बस आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये नवरात्रि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रही होगी, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके घर में आई होगी, बहुत सारे जो होता है ना अंदर ही अंदर हमारा मन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैन होता है कई बार, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिली होगी। तो पूजा पाठ से ऐसा नहीं है कि भाग्य बदल जाता है, भाग्य नहीं बदलता, लेकिन बस हमारे अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है कि हम बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी से उसका सामना जो है ना कर सकते हैं। और देखिए किस्मत तो किसी की नहीं बदलती, जो किस्मत में लिखा है उसको तो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि प्रारब्ध से ही जो है ना हर चीज़ हासिल होती है। अगर आपके प्रारब्ध में दिक्कतें हैं तो आपको सहनी पड़ेंगी। बस ये माता रानी की कृपा से आपको महसूस नहीं होगा, बस इतना हो सकता है। तो बस मैं फटाफट स्नान करके आ गई थी, भगवान की पूजा की, इसके बाद सुबह-सुबह की माता रानी की सेवा कर रही हूँ। अब बस ऐसा लगने लगा है कि बस अब माता रानी जाने वाली हैं, बहुत सूना-सूना सा हो जाएगा। अब इन 9 दिनों का रूटीन जो है ना बड़ा ही अलग है, बहुत अच्छी-सी एक पॉजिटिविटी आती है। हाँ, काम बहुत हो जाता है लेकिन पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आती है, अच्छा लगता है। हाँ, नवरात्रि है, माता की पूजा करनी है, आरती करनी है, तो बड़ी रौनक सी जो है ना घर में लगी रहती है। आज अष्टमी है। अष्टमी की शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। और टाइम क्या है, टाइम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आपको कम्युनिटी पर मैं पोस्ट भी कर दूंगी किस टाइम आपको क्या उपाय करना है। जब अष्टमी और नवमी जब मिलती है, दोनों तिथियों का जब संगम होता है, उस समय जो है ना इस उपाय को किया जाता है। तो शाम के समय आपको इस उपाय को करना है, जब अष्टमी भी आ रही है, नवमी भी आ रही है, तो बहुत अच्छी बेला इसे कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वैसे तो 108 दीपक बनाने का विधान है, लेकिन 108 दीपक आप लोगों के लिए बहुत हो जाएंगे। शायद कुछ लोग तो सोच के डर जाएंगे और 108 दीपक कहाँ से लेकर आएंगे। तो आपको क्या करना है, कम से कम 11 दीपक, आप चाहें तो मिट्टी के कोरे दीपक ले सकते हैं। अगर मिट्टी के कोरे दीपक नहीं है तो आटा गूंथ लें। आटे में आपको नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल आपको आटा गूंथ लेना है, थोड़ा कड़क गूंथिएगा, मुझसे तो अक्सर गीला हो जाता है। तो उसके जो है ना 108 दीपक बना सकते हैं तो 108 बना लें, 11 दीपक बना सकते हैं तो 11 बना लें, या 21 दीपक आपको बनाना है, 11 से कम आपको नहीं बनाना है। और इन दीपकों को दुर्गा मंदिर के सामने जलाया जाता है। अगर आपके घर के मंदिर में अगर माता दुर्गा की तस्वीर है या मूर्ति है तो उनके सामने जला दे, नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाके इन दीपकों को जरूर जलाएं, क्योंकि कहते हैं कि अष्टमी नवमी की बेला में अगर आप इन दीपकों को जलाते हैं तो आपकी विशेष मनोकामना जो है ना पूरी होती है। ये एक ऐसा उपाय है, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, बहुत ही अच्छा उपाय है, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। वैसे विधान तो 108 दीपकों का है, अगर आप इतने जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो 11 ही जला पाऊंगी। जय श्री राधे राधे राधे।